नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 से लेकर 10वीं परीक्षा तक का आयोजन हो गया है और अब मेंस की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन इस सबके बीच स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि 11th वाली जो परीक्षा होगी उसमें एज क्या रहेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चिंता क्वेश्चन से अधिक भी झारखंड में एज को लेकर है, क्योंकि एज में किन्हें मौका मिलेगा और जिन्हें मौका नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे। खबरों में आगे बढ़े उसके पहले हम उत्तर प्रदेश का एक मामला समझा देते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की उम्र बीत जाने के बाद जब इसी प्रकार का मामला सामने आया तो हाईकोर्ट में न जाकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं से मामले का संज्ञान लिया और ये उम्मीद उन्होंने किया है कि छात्र छात्राओं के हित में वो फैसला लेंगे। झारखंड में भी मुख्यमंत्री को ऐसा सोचना चाहिए और 2 अतिरिक्त अवसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी स्टूडेंट को दिया है, जिसमें स्टूडेंट ने कहा था कि कुछ दिन रेगुलर एग्जाम नहीं हुआ था और इसके बाद पूर्व के कुछ परीक्षा में धांधली हुई थी, जिसके चलते स्टूडेंट को काफी दिक्कत हो गया था। क्या झारखंड में मुख्यमंत्री संज्ञान में तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो जेपीएससी के मामले में उतना तत्पर दिखते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों स्टूडेंट को असमंजस है 11th जेपीएससी में एज को लेकर के। सरकार की नियमावली में ये लिखा हुआ है कि जिस साल की वैकेंसी निकाली जाएगी उसी साल के किसी महीने में महीना भी फिक्स किया गया है कि अंतिम कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाएगा। मान लीजिए कि वैकेंसी 2022 में निकाली जाती है तो 2022 ही अंतिम कट ऑफ डेट हो जाएगा। ऐसे में जो बच्चे अभी निकल चुके हैं वो तो हटेंगे ही, साथ ही साथ और भी कई हजार बच्चे इस एग्जाम को लिखने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अभी से सरकार के ऊपर दबाव बना दिया जाए, जेपीएससी के ऊपर दबाव बना दिया जाए, जिससे कि जब वैकेंसी निकाला जाएगा तो उन्हें समुचित मौका मिलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग लगातार विवादों में रहा है। ओवर एज का मामला इस बार तो इतना अधिक गरमाया कि एग्जाम के अंतिम समय में भी लग रहा था कि इस पर कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी स्टूडेंट को बहुत आशा थी, लेकिन हर पड़ाव पर अगर न्यायपालिका ने पहले दिन भरोसा दिखाया तो दूसरे दिन आखिर क्यों वो अपनी वादे से मुकर गई, इसको भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो अथवा हाई कोर्ट हो, दोनों ने ये बताया कि जो मसला एज का है वो किसी भी सरकार का नीतिगत फैसला होता है, यानी कि नीतिगत फैसला में कोर्ट दखल अंदाजी नहीं दे सकती है। इसलिए नीतिगत फैसला सरकार को ही विचार करने की जरूरत है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नीतिगत फैसला लेते हुए ये निर्णय लेने का जो कमेटी बना दी है कि 2 वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। बिहार में भी बीपीएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, वैकेंसी भी आ गया है, मुख्यमंत्री के पास इसी प्रकार की एक याचिका दी गई है। झारखंड में एज के साथ साथ जेपीएससी को अब ये भी सुधार करना पड़ेगा कि वो हर स्थिति को साफ सुथरा लिख दे, यानी कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हालांकि 7th जेपीएससी में बहुत हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रॉब्लम और भी आगे नहीं हो, इस पर भी विचार करना होगा। क्वेश्चन बनाते समय एक्सपर्ट्स को रखना पड़ेगा, ना कि किसी भी लोगों से क्वेश्चन बना करके, किसी भी साइट से क्वेश्चन चोरी करके छाप करके आप उससे परीक्षा ले लेंगे तो इससे परीक्षा लेने में तो आपकी वाहवाही हो जाएगी, आंसर की निकालने में और आपका रिजल्ट पब्लिश करने में भी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन लोगों के पीछे मैसेज चला जाएगा कि जेपीएससी के पास इतने सक्षम अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, टीम नहीं है जो एक परीक्षा का आयोजन सही प्रकार से कर पाए। स्टूडेंट का पहले से भरोसा जेपीएससी पर नहीं है। अगर आप जेपीएससी की न्यूज को लगातार देखते होंगे तो 5वीं जेपीएससी तक तो इतना विवाद था कि गाय पर रचना लिखने वाले को भी डीएसपी बना दिया गया था। सीबीआई ने इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अरेस्ट करने के लिए बोला, ये भी बोला कि इनसे वेतन वसूला जाए, लेकिन खबर ये है कि तमाम अधिकारियों का पोस्टिंग
तो एक सिंपल सी प्रक्रिया थी, प्रमोशन तक हो चुका है। तो लोगों का भरोसा जेपीएससी पर अब रहा नहीं। यही कारण है कि लोगों का भरोसा न्यायपालिका से होता है और वो न्यायपालिका की ओर उम्मीद लगाकर रखते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को दिक्कतें हुई, उन्हें अंत समय में हर स्टेज पर भरोसा मिला, लेकिन उसके बाद उसका भरोसा टूटता चला गया और इसके चलते स्टूडेंट का भरोसा धीरे धीरे माननीय न्यायपालिका से भी अब खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि नीतिगत फैसले में अब मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि 11वीं जेपीएससी में वो क्या कहते हैं। जो हम तक खबर आई है इसके मुताबिक अगर 2022 का कट ऑफ डेट रखा जाएगा तो जनरल के लिए एज 40 वर्ष किया जा सकता है। हम तक ये सूचना आई है कि अगर नीतिगत फैसला अगर लिया जाता है और 2021 अथवा 22 को कट ऑफ डेट एज के लिए घोषित किया जाता है। जैसे आप जानते थे कि छठी जेपीएससी के बाद जो 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी हुआ, इसमें एज को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ और 2016 इसमें कट ऑफ था। अगला कट ऑफ 2021 या 22 रह सकता है। ऐसे में 40 वर्ष उम्र को किया जा सकता है, यानी कि जिनकी उम्र 2021 में 40 वर्ष क्रॉस नहीं की है वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि हमारा बोलना बहुत जल्दी होगा, लेकिन हम तक एक खबर है और अमूमन जो चीजें हम विश्लेषण करते हैं लगभग उस पर मुहर लग जाती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि 2022 में जब वैकेंसी निकाली जाएगी 11th वाली, लेकिन कट ऑफ डेट आप पहले का उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे 2011 इस बार उम्मीद किया जा रहा था तो 2016 हो गया, तो आप 2017 उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि आप उम्मीद अब सीधा 21 अथवा 22 करेंगे। लेकिन उस वक्त सरकार ये बोलेगी कि हम स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दे रहे हैं, उम्र में 40 वर्ष हमने कर दिया है। इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। सरकार से जो लोग नाराज हो गए हैं वो सरकार की ओर आएंगे। गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश करेगी। जेपीएससी 7वीं जेपीएससी को सफलतापूर्वक इसका रिजल्ट निकालने के बाद वो चाहेगी कि उसका अब जो विवाद है वो समाप्त हो गया। जो कंट्रोवर्सी है, जो लोग बात करते हैं तरह तरह का, वो अब नहीं करेंगे। यही कारण है कि जेपीएससी में इस समय में मीटिंग का दौर चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी रिजल्ट निकाल दे। पहले तो आंसर की जो उन्होंने दिया है, हमें जो उम्मीद हमने सुबह ही जताया था कि 15 से 20 क्वेश्चन के उत्तर बदल जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर वाले परीक्षा में 21 क्वेश्चन का उत्तर बदल गया था। फिर भी आपका स्कोर अगर अच्छा कर दिए हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगी, आप जानते होंगे कि आप कितना प्रश्न सही किए हैं। आप मेंस की तैयारी में जरूर से लग जाइए और ये देखिए कि आपकी लेखन शैली कितनी अच्छी होती है। हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।